हाँ तो नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहनों, वापस आपसे का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अभी हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ का आपका जो बुक है उसमें चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर, इसका अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें हम लोग इस चैप्टर का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया था, जिसके अंतर्गत आप लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हम लोग पूरा बढ़िया से जान गए थे। उसके बाद संख्याओं के बारे में जाने थे, सम संख्या मतलब बेसिक चीज़ें हम इस चैप्टर का जाने थे। उसके बाद फिर हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पढ़े थे, फिर अंक गणित की आधारभूत प्रमेयिका को हमने जाना था। उसके बाद अंक गणित की आधारभूत प्रमेयिका से जुड़े कुछ प्रश्नों को हल किया था। उसके बाद फिर अब संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में किस तरह से तोड़ा जाता है इसके बारे में हमने जाना था। और उसके बाद फिर कुछ मूल इसके फॉर्मूला को पढ़ा था। तो पिछली वीडियो में इस चैप्टर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। आज इस वाले वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज 1.1 को देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और आपको बतला दें कि इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हमेशा डेफिनेटली आना ही है 2 नंबर का, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 1 ही है। तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग लाइक कर दीजिएगा, कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, तथा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए हम लोग पहले बतला देते हैं, ये जो आपका एक्सरसाइज 1.1 है इसमें पहला जो क्वेश्चन आपका वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका एग्ज़ाम में। हम पहले बतला देते हैं कि क्वेश्चन आप लोग का सेम टू सेम एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। इसका कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इसका वर्ड आप लोग को चेंज करके पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे 135 है तो 125 कर दिया जाएगा, वरना इसी तरह से इसका वर्ड चेंज कर दिया सकता है। लेकिन आपको अन्य बतलाएं हम इन चारों प्रश्न के बारे में 2, 3, 4, 5, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। एग्ज़ाम में बहुत ही कम बार इन क्वेश्चन को पूछा गया है। बाकी हम 1-2 क्वेश्चन के बारे में आपको बतला देंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह इन प्रश्नों को आप लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम प्रश्न 1 की बात करें, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन में आप लोग को कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें। करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को ढंग से हमने पिछली वीडियो में समझा दिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस वीडियो को पहले ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम लोग फिर से इसको समझाते हैं और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्व करते हैं। तो देखिए यही आपका पहला क्वेश्चन है, जिसमें आपको इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना है। तो देखिए हम आपको पहले बतला देते हैं, बेसिक आपको समझाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग को रफ कर लेना है। एग्ज़ाम में हम बात करें तो आपको रफ सामने पेज पे नहीं करना है, आपका सबसे जो लास्ट पेपर होता है उस लास्ट पेज में एक आपको रफ ऊपर में लिख देना है और उसके नीचे सारा रफ करना है। यह बिहार बोर्ड भी यह निर्देश देता है कि उसी तरह से आपको रफ करना है, सामने आपको रफ नहीं करना है। बाकी हम आपको बतलाएंगे किस तरह से आपको बोर्ड का कॉपी लिखना है। सारा जानकारी पे वीडियो आपको मिलता रहेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहीं पे अभी रफ करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप बचपन से ही HCF करते आ रहे हैं। HCF करना या LCM करना ये हम लोग स्टार्टिंग से सीखे हैं। तो सबसे पहले आपको नॉर्मली HCF निकाल लेना है 135 का और 225 का। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो छोटा वाला अंक होता है उससे बड़ा वाला अंक को भागा लगा दिया जाता है, यानी 135 जो है यह भागा लगाएंगे 225 से, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे तो एक बार में जाएगा, एक बार में ले जाएंगे 135, 5 में से 5 गया 0। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा बचेगा 12, 12 में से 3 गया, यहाँ बचेगा 9, इधर कट गया, ठीक, 90 आ गया। और इसके बाद अब यहाँ जो चीज़ रहता है इसको यहाँ पे ला दिया जाता है, मतलब कि जो आपका शेषफल बचा रहता है उससे आप लोग को भाजक से भागा देना रहता है, यानी 135 यहाँ पे आ जाएगा। अब 90 को हम लोग को भागा लगाना है किससे, तो 135 से भागा लगाना है। तो इसको हम लोग 2 बार में तो ले जा नहीं सकते हैं, एक ही बार में ले जा रहे हैं। तो एक बार में 90 जाएगा और यहाँ पे हमारा बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 4, 45 हुआ। अब फिर से 90 यहाँ पे आएगा 90, तो 45 के टेबल से 2 बार में चल जाएगा 90, यहाँ पे हमारा काम ख़त्म। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि लास्ट में अगर शेषफल 0 हो जाता है तो जो हमारा भाजक रहता है वही आंसर होता है, यानी कि यहाँ पे 45 हमारा आंसर होगा। यह तो था हम लोग स्टार्टिंग से नॉर्मली जो करते आ रहे हैं HCF उसका फॉर्मेट।
अब हम लोग को सीखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किस प्रकार इसका हम लोग को हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ पे हल लिखना है, पहले हल, ठीक। अब लिखेंगे आप यहाँ पे चूँकि, लिखिएगा आप चूँकि 135 से बड़ा है 225। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो छोटा होता है उसी से बड़े वाले को भाग लगाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा, इसीलिए a बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हमने पिछली वीडियो में बतलाया था कि आप लोग का a जो होता है, यह बड़ा वाला जो संख्या होता है उसको a कहते हैं। तो बड़ा वाला संख्या का मान हमारा 225 है, इसको लिख देंगे। उसके बाद फिर b, जो b का मान रहता है जो छोटे वाला संख्या होता है, यानी 135, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 135, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कहा गया है, तो पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ पे हमारा a का मान हमको मालूम है 225 है, तो 225 लिख देंगे, बराबर b का मान 135 है, तो 135 लिख देंगे, इनटू में। अब देखिए, q का आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चंट होता है इसका अर्थ, और क्वेश्चंट उसी को कहते हैं जो हमारा आंसर निकल के आता है। पहला हम लोग स्टेप किए थे जिसमें हमारा a का मान 225 था, b का मान 135 था। उस स्थिति में हम लोग का क्वेश्चंट 1 निकल के आया था, यानी यहाँ पे भागफल जो था 1 था, तो भागफल हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1, और प्लस में यहाँ r का मान होता है हम लोग का रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। तो पहली स्टेप में हम लोग का शेषफल जो था यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 था, ठीक। ये हो गया हमारा पहला स्टेप, और इसी तरह से हम लोग को स्टेप दोहराते जाना है तब तक जब तक आप लोग का शेषफल 0 नहीं आ जाता है, ठीक। अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग 135 को यहाँ मान लेंगे, क्योंकि यहाँ भी हमने a की जगह पे 135 माना है, बड़ा संख्या हमारा 135 है, बराबर यहाँ b के स्थान पर 90 है, ये वाला जो 90 है ये यहाँ आ जाएगा, इनटू हम लोग भागफल लगाए थे 1 के टेबल से, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस शेष हमारा बचा था 45, तो 45 यहाँ पे लिख देंगे। फिर से इसी प्रोसेस को दोहराएंगे हम लोग, ये जो 90 है ये यहाँ आ जाएगा, बराबर ये जो 45 है ये यहाँ आ जाएगा, इनटू अब यहाँ पे हम लोग 2 से भाग लगाए थे, आप देख सकते हो 2 से हम लोग भाग लगाए थे, प्लस में हम लोग का जो शेषफल आया था 0 आया था। और जब आपका शेषफल 0 आएगा तब आपको समझ लेना है कि आपका आंसर जो है निकल के आ गया है, और आंसर हम लोग का कहाँ होगा, तो यहाँ पे जो भी संख्या होगा वही आंसर होगा। और ये जो संख्या है यह भाजक है, तो हम लिखेंगे चूँकि यहाँ अंतिम भाजक 45 है, इसलिए HCF, किसका HCF निकालना था हम लोग को, तो 135 का और 225 का, HCF 135, 225 बराबर 45, यही हमारा हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न का उत्तर निकल के आ गया, और सेम टू सेम आपको इसी तरह से एग्ज़ाम में भी लिखना है। हम आपको पूरा फॉर्मेट वाइज बताते जा रहे हैं ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। ऐसे स्टूडेंट को आप देखिएगा कि स्टार्टिंग में इसी तरह से रफ के यूज़ कर करके और क्वेश्चन का हल करते हैं, इस फॉर्मेट में कभी बनाना सीखते ही नहीं हैं, और एग्ज़ाम वक्त उनको बहुत ही भारी पड़ता है, क्योंकि वह चाह कर भी इस प्रकार से, मतलब चूँकि, हलंत या फार्मूला को लिखने से पहले उसको कॉमा लगा के लिखना, हल लिखना, ये सारा जो फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पे आपको एग्ज़ाम में नंबर मिलता है। और हम यह बेहतरीन ढंग से जान सकते हैं कि आपको नंबर कहाँ कटेगा, इसलिए हम आपको सारा चीज़ बतलाएंगे जहाँ पे आप गलती ना करें। हम आपको बतला दें कि हमारा मैथ में 98 नंबर आया था, मात्र 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में चुके थे हम, सब्जेक्टिव में 50/50 नंबर आया था, इसलिए आप हमारे पे भरोसा जता सकते हैं। और आपको हम हर वह चीज़ बतलाएंगे जहाँ गलती करते हैं स्टूडेंट, और उन गलती को आपको नहीं करना है, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आप बात करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें आप लोग को बतला रहा है 196 और 38220 का
एलसीएम निकालना है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम बिहार बोर्ड द्वारा पूछता है। इतना बड़ा बड़ा डिजिट जो इसमें दिया गया है, इतना बड़ा डिजिट नहीं पूछा जाता है। तो यह कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, इससे ज़्यादा तकबकाना नहीं है आपको, बस एक स्टेप में यह क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए करते हैं हल। पहले हम लोग को लिख लेना है और उसके बाद फिर रफ में इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो 196 से बड़ा है 38,220, तो 38,220। अब इसको भागा किससे लगाएंगे? तो देखिए हम पहले ही बतला दें आपको कि हम पहले ही गुना कर चुके हैं। 195 बार में यह जो है 38,220 कट जाएगा पूरा का पूरा इसके टेबल से, 196 के टेबल से। तो अब इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में आप लोग को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो संख्या रहता है, जो भाग लगाता है, वही आंसर होता है। तो हम लोग को सेम प्रोसेस करना है। चूँकि 38220 बड़ा है 196 से, इसीलिए ए का मान हो जाएगा हमारा जो बड़ा संख्या होगा वो, यानी कि 38,220, और बी का जो मान हो जाएगा छोटी संख्या यानी कि 196। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से क्या होता है भाई? तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, ए का मान हम लोग को मालूम है 38220 बराबर बी का मान 196 है, इंटू क्यू का मान यानी क्वेश्चन जो आंसर आता है तो 195 है यहाँ पे 195, और प्लस आर का मान यानी रिमाइंडर का मान, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है यानी 0 हो जाएगा। और जब रिमाइंडर 0 होता है, यहाँ पे जो संख्या होती है वही संख्या आंसर होता है। तो हम लोग को लिखना है यहाँ पे, चूँकि अंतिम भाजक, यहाँ अंतिम भाजक 196 है तो 196 है, इसीलिए हम लोग को एचसीएफ जो हो जाएगा, क्या एचसीएफ कर रहा था 196, 38,220 बराबर 196 आंसर। यह हो जाएगा आपका आंसर। हम आपको बतला दें कि यह जो हम लिख रहे हैं इसका ये आंसर यदि आपको अभी उतारना है तो उतार सकते हैं, या फिर हम इसका फ़ोटो क्लिक करके अपने व्हाट्सएप चैनल में डाल देंगे। आपने व्हाट्सएप चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल में भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पहला के लास्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पहला का यह लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है 167 और 255 का आप लोग को मसा ज्ञात करना है, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है। अब इसमें हम लोग को मालूम है, पहले रफ में हम लोग को कर लेना है छोटा संख्या से बड़ा संख्या को। छोटा संख्या है 255, बड़ा संख्या है 867। अब देखिए यहाँ पे इसको भागा लगाएंगे तो 25 से 25, 50, 75 3 बार में जाएगा। 3 बार में हम लोग लेंगे तो 5 3 15 का 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16 का हासिल 1, 3 3 6 1 7। यहाँ 7 में से 5 गया 2 0, 8 में से 102। अब 255 जो है यहाँ पे उतर के आ जाएगा 255। अब इसको भागा लगाएंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4 0 2, 5 में से 4 गया 1, 5 का 5 बचा 0 0 2 2 कट गया। अब फिर 102 उतर के आएगा, 102 को उतार दिए हम लोग। 51 के टेबल से 2 बार में चल जाएगा 102, और शेषफल बच गया आप लोग का 0। जब शेषफल 0 बच जाएगा तो आप लोग का वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को मेन लिखना है हल, चूँकि क्या है तो 867 जो है ये बड़ा है 255 से, इसीलिए
ए का मान हो जाएगा 867 और बी का मान हो जाएगा 255। ठीक है, अब ए और बी का मान हमें पता चल गया, आंसर हमने सॉल्व कर लिया है। अब डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कि ए जो है आपका बराबर होता है बी क्यू प्लस आर के। ए का मान है हम लोग का 867 है, 867 बराबर बी का मान 255 है, 255 इंटू क्यू का मान पहला स्टेप में 3 था, 3 प्लस आर का मान पहला स्टेप में था 102। अब चलते हैं हम लोग दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में ये जो 255 है यह यहाँ आ जाएगा, बराबर 102 जो है यहाँ पे वह यहाँ आ जाएगा, इंटू दूसरे स्टेप में देखें तो हमारा जो क्यू का मान है वह 2 है, यहाँ पर 2 लिख देंगे, प्लस आर का जो मान है यहाँ पे 51 है तो 51 यहाँ पे लिख देंगे। अब यह जो 102 है फिर से यहाँ पे आ जाएगा, बराबर 51 है यहाँ पे आ जाएगा, इंटू 51 के टेबल से 2 बार में जा रहा था 102 प्लस यहाँ पे शेषफल आया था हम लोग का 0। जब शेषफल 0 आएगा तो यहाँ पे जो भी संख्या रहेगी वही हमारा एचसीएफ होगा। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि यहाँ अंतिम भाजक 51 है, इसीलिए क्या है भाई, तो एचसीएफ जो है 867 एवं 255 का हो जाएगा 51 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से एक और चीज़ बतला दें हम कि आपको जो आंसर है लास्ट में ब्रैकेट में डाल देना होगा, बॉक्स में इस प्रकार से डाल देना होगा। हम पिछली जो क्वेश्चन में नहीं बता पाए उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन मैथ में आप सॉल्व करते हैं तो उसके बाद इस प्रकार से आपको बॉक्स में डाल दीजिएगा। इससे होता क्या है, तो एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करता है तो आपका एग्ज़ाम मैथ के एग्ज़ाम में सबसे मेन तो आंसर ही होता है, तो उससे एग्जामिनर को डायरेक्ट नज़र आपके आंसर पे पड़ता है और आंसर सही होता है तो कई स्थिति में आपका फॉर्मेट बिना चेक किए ही पूरा नंबर दे देता है। इसलिए आपको बॉक्स में डालना ज़रूरी है, बॉक्स में ही डालिएगा, यह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमने पूरी तरह सॉल्व कर दिया। यह जो तीसरा क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है, केवल एचसीएफ करना है। इससे पहले आपको बतला दें कि 2, 4 जो 5 क्वेश्चन हैं यह क्वेश्चन एक ही तरह का तीनों हैं और ये ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। जब हम आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाएंगे, पिछला क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करवाएंगे, उसमें हम आपको करवा देंगे सॉल्व कि किस तरह का बिहार बोर्ड से पूछा जाता है। अभी केवल एक हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बतला देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को हम लोग यहीं पे स्किप करते हैं। यदि आप कमेंट करिएगा तो हम अलग से वीडियो लाएंगे या शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से इन 2 प्रश्नों को बतला देंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और यदि आपको लगता है कि हमको पढ़ना ही है तो आप कमेंट करिएगा तो हम अलग वीडियो में बतला देंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। मतलब यह इमेजिनेशन यहाँ पे करना है, आपको केवल शो कर देना है, केवल दिखा देना है कि कोई भी जो धनात्मक यानी पॉजिटिव विषम पूर्णांक होता है, विषम बोले तो 2 से जिसका भागा नहीं लगाया जा सकता, जैसा कि 1, 3, 5, 7, 9, वैसा संख्या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। यही चीज़ आप लोग को यहाँ पे दर्शाना है, कोई बड़ा काम नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सब इस क्वेश्चन का आधार है आप लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही आपका ये जो क्वेश्चन है यह सॉल्व होने वाला है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, यानी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में क्या कहता है कि ए बराबर होता है BQ प्लस RK, यही कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिए जैसा कि हमने बतलाया आपको, इस क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसी के आधार पर आपको केवल दर्शा देना रहता है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा कि Q के साथ B को 6 को दिया गया है,
हर जगह आप देखिएगा क्यू के साथ 6 को दिया गया है। और आप देखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कि क्यू के साथ जो भी संख्या होती है उसका मान बी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यू के साथ बी है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे माना कि बी बराबर 6। अब ऐसा हम लोग क्यों किए हैं तो हमने बतला दिया कि जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा 6 दिया गया है हर जगह, और अगले क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 4 में बात करें कि हर जगह 3 दिया है, वरना उसके आगे हम बात करें हर जगह 9 दिया है। तो जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है संख्या, उसी को हम लोग बी की जगह पे मानते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको इस तरह के क्वेश्चन में केवल दर्शाना है, कोई भी ना तो आंसर निकालना है और ना ही सिद्ध करना है, केवल जो वो कह रहा है वही चीज़ दर्शा देना है, ठीक। तो इसमें हम लोग माना कि b बराबर 6 है, ठीक है। अब b बराबर 6 हो गया, ठीक। तो b बराबर जब 6 हो गया तो उस स्थिति में हम लोग b का मान रख देंगे इसमें, तो a बराबर हो जाएगा b की जगह पे 6 लिख देंगे, 6q प्लस r, ठीक है। 6q प्लस r हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे b का मान 6 है, ठीक। तो कोई भी इसका शेषफल होगा, यानी जो r का मान होगा 6 से कम होगा। ऐसा क्यों होगा तो देखिए हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। हम भागा देते हैं 2 को 4 से, 2 को 4 से हम लोग भागा दिए तो 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में 4 कट जाएगा, आएगा 0, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे हाईएस्ट मान 2 है, ठीक, 4 है हाईएस्ट मान। तो कभी भी शेषफल यानी जो यहाँ पे 0 आया है कभी भी 4 से तो ज़्यादा होगा नहीं, ये हम जानते हैं, क्योंकि 4 से ज़्यादा जो भी बचता है वही शेषफल होता है, 4 से ज़्यादा वो नहीं हो सकता है। वैसी स्थिति में यहाँ पे भी आप लोग को देखना है कि यहाँ पे शेषफल जो होगा क्या क्या हो सकता है। हम लोग इमेजिनेशन करेंगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5, ठीक है। तो r का मान हम लोग 5 तक ले सकते हैं। 6 क्यों नहीं ले सकते हैं तो हमने बतला दिया कि कभी भी जो शेषफल होता है, यहाँ पे r का मतलब शेषफल है, तो कभी भी शेषफल जो है वह b से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन में आप लोग को यही लेना है, जो संख्या दिया रहेगा उससे कम ही तक संख्या को हम लोग ले सकते हैं। अब r हम लोग ले लिए तो अब r का भी मान रख देते हैं, बारी बारी से सभी r का मान हम लोग रखेंगे। पहला हमारा हो जाएगा a बराबर 6q प्लस r का मान 0 है तो 6q केवल हो जाएगा, यहाँ पे केवल हो जाएगा 6q, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में हम लोग चलेंगे, a बराबर 6q प्लस r का मान है 1, ठीक। तीसरी स्थिति में a बराबर है 6q प्लस r का मान है 2, तीसरी स्थिति में 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5, बस इतना तक लेना है। अब देखिए क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम के बारे में यहाँ पे हम लोग को कहा जा रहा है। तो देखिए आप देख सकते हैं यह जो संख्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है तो यह भी सम है, 2 भी सम है और 4 भी सम है। तो इन तीनों को हम लोग हटा देंगे। इन तीनों को क्यों हटा देंगे, क्योंकि यह सब सम है। तो हम लिखेंगे चूँकि 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 सम संख्या हैं, क्यों सम संख्या है तो क्योंकि इसमें 2 और 4 का अंश है, ठीक। उनको हम लोग सम संख्या कहते हैं जिसमें 2 और 4 सम्मिलित हो, ठीक। तो यह सम संख्या है, इसीलिए हमारा जो कोई भी, क्योंकि देखिए कोई भी हमारा यहाँ पे संख्या अब बचता क्या है तो 6q प्लस 1 बचा है, 6q प्लस 3 बचा है और 6q प्लस 5 बचा है। और क्वेश्चन में हम लोग को यही सिद्ध करना था, देख सकते हैं क्वेश्चन में भी यही कहा था कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 5 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम लोग को लास्ट में वही चीज़ बचा, तो हम लिखेंगे इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है। इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया, क्योंकि आपको केवल दर्शाना था
कुछ जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अनुसार आप लोग को केवल दर्शाना है और कुछ नहीं करना। हम लोग स्टार्टिंग में ये चीज़ आपको बतला दिए थे। तो देखिए इसमें हम लोग दूसरा क्वेश्चन हम लोग आपको बतला दिया। अब बचता है हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसमें हम लोग का है किसी परेड में 616 सदस्यों की एक सेना की टुकड़ी है, जो टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक सेना आर्मी के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों की संख्या समान संख्या वाले स्तंभ का मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप लोग देखते के साथ पढ़ना उड़ना कुछ नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, केवल संख्याएं को देख लेना है और इन दोनों का एचसीएफ निकाल देना है। बस इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए फटाफट से इसका हम लोग उत्तर निकालते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को केवल दोनों संख्याओं को ले लेना है। यहाँ पे सदस्य की संख्या 16 बतलाया जा रहा था और बैंड की संख्या 32 बतलाया जा रहा था। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है दोनों का एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए पहले हम लोग को रफ में करना होगा। तो छोटी संख्या जो है उससे बड़ी संख्या को भाग लेना है। तो यहाँ पे जो 32 है इसको हम लोग 16 से भाग लगाइएगा तो 19 बार में यह जाएगा। 19 बार में जाएगा, कितना आएगा तो आएगा आप लोग का 608 आएगा। तो 16 में से 8 गया, 8 बचेगा, बाकी सब कट गया। 32 यहाँ पे से उतर के आ जाएगा, ये वाला 32 यहाँ पे आ जाएगा और 8 के टेबल से 4 बार में आपका जो 32 है यह कट जाएगा। 8 चौके 32। जब शेषफल शून्य आ गया यानी कि आप लोग का यह जो संख्या है यही आपका आंसर हो जाएगा। 8 यहाँ पे आंसर होगा। अब हम लोग को यही चीज़ को फेयर पे लिखना है, आपको पेज पे सामने लिखना है। तो इसमें हम लोग को लिखना है कि चूँकि आप लोग का 616 है, जो 616 है यह बड़ा है 32 से, इसलिए ए का मान हो जाएगा 616 और बी का मान हो जाएगा 32। ठीक, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है। तो यूक्लिड विभाजन क्या कहता है ए बराबर होता है बी क्यू के प्लस आर के। तो ए का मान है 616 बराबर बी का मान है 32 इंटू क्यू का मान अभी हमने 19 बार में भाग लगाया तो क्यू का मान 19 हो जाएगा, प्लस आर का मान शेषफल हमारा 8 बचा था यानी आर का मान 8 आ जाएगा। अब दूसरे स्टेप की ओर बढ़ेंगे। दूसरे स्टेप में ये जो 32 है यह यहाँ आ जाएगा, बराबर 8 जो है यहाँ आ जाएगा और 8 के टेबल से हम लोग यहाँ पे 4 बार में लगाए थे भागा, 32 आया था और जो शेषफल हमारा 0 आया था। जब शेषफल 0 आ गया तब जाके हमारा जो 8 है यहाँ पे जो संख्या होती है यही आंसर होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग चूँकि अंतिम भाजक 8 है इसलिए एचसीएफ कौन कौन था तो 616, 32 बराबर होता है 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यह आंसर इस तरह से आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है भाई? तो क्योंकि देखिए आपका क्वेश्चन में यह पूछ ही नहीं रहा था। क्वेश्चन में आप लोग पूछ रहा था कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो हम लोग को बस यही चीज़ पे ध्यान देना है। आंसर हमारा 8 आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक है, और जैसा कि हमने बताया कोई भी आंसर आपका आता है तो उसके बाद उस आंसर को स्केल की मदद से आप बढ़िया से बॉक्स में एग्ज़ाम टाइम में डाल दीजिएगा। अभी तो इसी तरह से हम डाल रहे हैं क्योंकि स्केल हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इस प्रकार से यह तीसरा प्रश्न का उत्तर आप लोग का कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से प्रश्नावली 1.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों प्रश्न, दूसरा प्रश्न एवं तीसरा प्रश्न हल कर लिया। चौथा पांचवा प्रश्न दूसरे प्रश्न की तरह हल होता है। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से बतला देंगे। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगले हम वीडियो लाएंगे तो उसमें इसके प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग 1.3 और 1.4 दोनों को एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको
बोर्ड के एग्ज़ाम को ख़त्म होने तक हम आपके साथ रहेंगे, चाहे वह बिहार बोर्ड का अपडेट देना हो या फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बढ़ाना है या फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करवाना है। हर तरह से हर संभव मदद हम आपके लिए करेंगे। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछिएगा, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।